वेद मालिका मुक्ति के लिए जानंती मुनि के पास जाना। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, जिन्होंने योग के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीत लिया है, तथा जो अहंकार शून्य और शांत हैं, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं, वे कर्म योगी महापुरुष कर्म योग के द्वारा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं। जो लोभी, दुर्व्यसनों में आसक्त और अज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपने को अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन बिताते हैं। जो बिजली की लकीर के समान क्षण भर में चमककर लुप्त हो जाने वाली है, ऐसी लक्ष्मी के मद से उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले मनुष्य सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। जो भगवत धर्म के पालन में तत्पर, शांत श्री हरि के चरणार बिंदों की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह रखने वाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही दैव योग से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त लोकों में परम उत्तम परम धाम को जाता है। इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद जी, प्राचीन काल की बात है, रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। विप्रवर, इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वे पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदनंतर पिता उन दोनों बालकों का बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से यत्न पूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन मेरे पास कितना धन है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे,
मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर यह प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुस्सह तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। अहो, मैं तो समझता हूं यह तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। बुढ़ापे में आने पर मनुष्यों के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी होती जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल हो उठी है। जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान होने पर भी मूर्ख हो जाता है, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी हो जाता है और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्यों के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है, अब मेरा शरीर भी गल गया। बुढ़ापे ने मेरे बल को नष्ट कर दिया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूंगा। विप्रवर ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उसी धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदनंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पौंसले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का भी दान किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा, जहां बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवा परायण तथा पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्री वृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहां जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया, जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें पर ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे।